गुड न्यूज, रेलवे से हुआ बड़ा बदलाव। यात्रा के पहले ही पढ़ ले खबर। जी हां, यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पश्चिम रेलवे महत्वपूर्ण रेल मंडल के रतमलाम के सभी ट्रेनों के लिए करने की सोच रही है। जी हाँ, ये खबर आपकी काम की है। दरअसल रेलवे की आने जाने वाली दिनों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। रतलाम को पश्चिम रेलवे महत्वपूर्ण रेल मंडल को रतलाम में अगर किसी के ट्रेन यात्रा के सोच रहे हैं तो जी हाँ, बता दें, यह खबर आपकी काम की है। असल में रेलवे ने आने वाले दिनों को यात्रा के लिए कई बदलाव किए हैं और कई ट्रेन चलने के लिए निष्कर्ष भी कर दिया गया था। इंदौर की कुछ ट्रेन को चलाने के लिए निर्णय लिया था। इतने दिन के बाद कुछ ट्रेन के फेरा विस्तार करने की मंजूरी भी दे दी गई है। जी हाँ, बता दें कि रेल जो है पश्चिम रेलवे से रतलाम मंडल के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरेगी। वाली ट्रेन और जबलपुर मंडल के नॉर्थ कार्य के लिए कारण निष्कर्ष प्रवर्तित मार्ग के लिए चलाया गया था। जी हाँ, बता दें, मंडल प्रवक्ता जेके जयंत ने कहा है कि अनुसार के कार्य ट्रेन चलते हैं निष्कर्ष दो बदले मार्ग चलाया जाएगा। जी हाँ, पश्चिम रेलवे ने बताया है कि जबलपुर मंगल काटरी के लिए कटनी से चलेगी ये ट्रेन। वाहनों का पोल्यूशन सर्टिफिकेट पर सरकार ने लिया अहम फैसला। जी हाँ, आप सीधा असर पड़ सकता है वाहनों पे और वाहनों का सरकार का यूसी को लेकर के बदलाव और पूरे देश में एक समान पीयूसी सर्टिफिकेट के पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में बताया जा रहा है, इस्तेमाल कर सकेंगे। मंत्रालय ने बताया कि नोटिफिकेशन जारी कर करके इसके वाहनों का अलग अलग हिस्सों में नया पोल्यूशन सर्टिफिकेट झंझट का छुटकारा मिलेगा। जी हाँ, बताते हैं कि पोल्यूशन का जो झंझट रहता है उसका छुटकारा मिलेगा। न्यू सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, इसका भी जो है वैलिड बनाया जाएगा। अगर आपकी प्रदूषण की जाँच मानकों में फैल करा दी जाती है कि आपकी गाड़ी रजिस्ट्रेशन परमिट सस्पेंड कर दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन परमिट का सस्पेंड होने के कारण जो है प्रदूषण जाँच की मानकों को तहत सर्विसेज और सेंटर का जा करके करा सकते हैं। जी हाँ, बता दें, गजट नोटिफिकेशन 3 महीने बाद लागू हो रहा है। जी हाँ, बता दें कि प्रदूषण की तरफ से भी बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रदूषण का सर्टिफिकेट लागू किया जाएगा आपको। जी हाँ, बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन 2021 कट ऑफ जारी, नामांकन फॉर्म प्रोसेस में भर सकते हैं। जी हाँ, बता दें, अपलोड भी हो सकता है और जो है अभी जो है रिजल्ट भी जारी कर दिया है। कंपार्टमेंटल का जो भी रिजल्ट था वो जारी कर दिया गया है। बिहार बोर्ड ने इंटर के दरअसल नामांकन को OFFS वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। साथ ही OFFS वेबसाइट के अपलोड किया गया छात्र नामांकन आवेदन भी कर सकते हैं। जी हाँ, बता दें, और वेबसाइट पे जा करके अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। कंपार्टमेंटल का रिजल्ट भी आ चुका है और इस वेबसाइट पर आप फॉर्म भी ऑनलाइन कर सकते हैं। 11वीं को जो एडमिशन लेना है वो 11वीं के लिए एडमिशन कर सकता है। कट ऑफ के मदद से छात्रों को कॉलेज और स्कूल के विकल्प चुनने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी। जी हाँ, बता दें कि OFFS वेबसाइट पे जाकर के आप अपना बिहार वाले कैंडिडेट 11वीं के लिए अपना एडमिशन ले सकते हैं। जी हाँ, जियो का टक्कर देने के लिए एयरटेल पेश किया है नया लॉन्च डेटा लिमिट वाले प्लान। जी हाँ, ये न्यूज़ आज तक .in इंडिया से निकल के आ रही है। जी हाँ, एयरटेल जो है, एयरटेल कंपनी भी अब जियो का टक्कर देने के लिए प्रीपेड रिचार्ज का लॉन्च किया है। जी हाँ, बता दें, जियो का टक्कर देने के लिए एयरटेल 456 रुपया में ही नया प्रीपेड पेश किया है और प्लान 50 GB डेटा और 60 दिनों की वैलिडिटी के साथ आते हैं। ये नया प्लान वैलिडिटी अनलिमिटेड कॉल और 100 SMS के साथ भी। जी हाँ, एयरटेल भी आजकल बहुत छाए हुए हैं। एयरटेल का जियो का बराबर 447 रुपये वाले पैक टक्कर देने के लिए उतार दिया गया है। जी हाँ, बता दें, रुपयों के वाले प्लान में सबसे हफ्ते लॉन्च में किया जाएगा। यह प्लान बिना किसी डेली डाटा और लिमिटेड साथ ही एयरटेल 456 रुपये का पैक लॉन्च कर दिया गया है। जी हाँ, 456 में आपको 60 दिन का वैलिडिटी मिलने जा रहा है और 2 GB डाटा के साथ 456 रुपये में प्लान की अमेजॉन प्राइमरी वीडियो और एयरटेल और प्राइमरी के सब्सक्रिप्शन भी आप लेकर के इसका रिपोर्ट किया गया है कि इन प्लान को एयरटेल वेबसाइट पर लिस्ट जारी कर दिया गया है। जी हाँ, एयरटेल भी बहुत बड़ी खबर लेके आ रही है नई दिल्ली से। 456 रुपये में प्रीपेड प्लान आपका एयरटेल थैंक यू आ गया है। थैंक्स एयरटेल। और गूगल पेटीएम के लिए भी हो सकता है कुछ नया बड़ा बदलाव। जी हाँ,
तेलंगाना समेत कई राज्यों में हटाया गया लॉकडाउन, जाने यूपी, बिहार और दिल्ली का स्थिति। जी हाँ, बताएं आपको तेलंगाना से भी हटाया गया है लॉकडाउन और कोरोना के मामले में देखते हुए कमी। तेलंगाना में कैबिनेट की लॉकडाउन की पूरी तरीका से हटाने का फैसला लिया गया है। राज्य जारी लॉकडाउन शनिवार को खत्म हो रहा है। इस उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में लॉकडाउन धीरे धीरे हटाने की फैसला लिया गया है। जी हाँ, बता दें आपको कि कोरोना की गाइडलाइंस भी पालन करना है और सामाजिक दूरी भी बनाना है और कोरोना के मामले में देखते हुए कमी। तेलंगाना कैबिनेट और लॉकडाउन की पूरी तरीक़ा से फैसला लेने के लिए राज्य जारी किया लॉकडाउन शनिवार को खत्म हो रहा था। इससे पहले ही उत्तर प्रदेश और बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों में लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाने की फैसला किया गया है। जी हाँ, बता दें कहीं ढील और कहीं महंगाई ढील भी दिया जा रहा है और केंद्र सरकार के राज्यों को स्तर के रहने के कारण केंद्र सरकार के राज्य सरकार थर्ड वी फार्मूले का अपनाने का निर्देश दिया है। जी हाँ, इसके अलावा टेस्ट और ट्रीट और वैक्सीनेस फार्मूला का विशेष ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार ने सलाह दिया है। चेतावनी और महामारी के कारण स्वास्थ्य विशेषज्ञ और 1 अक्टूबर और कोरोना तीसरी लहर का आशंका जताई जा रही है। जी हाँ, कोरोना यूपी से लेकर के जिला को हटाया कोरोना कर्फ्यू और यूपी में पिछले कई कोरोना का मामले घटते जा रहे हैं। जी हाँ, बता दें 8 जून में सभी जिलों को कोरोना कर्फ्यू को हटाने की बात कर रही है। जी हाँ, अब शाम 7 बजे तक से नाइट कर्फ्यू भी हटाया जाएगा और जिलों में कोरोना का सक्रिय केस 600 से कम आ रहे हैं। अब मुख्य सचिव को नवीतर और बताया जा रहा है 9 जून से प्रदेश पूरी 75 जिलों को 7 बजे तक सुबह 7 बजे से नाइट कर्फ्यू तक भी खोला जा सकता है। जी हाँ, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उच्च स्तरीय बैठक पर फैसला भी लिया गया है। जी हाँ, तेजी से बढ़ रही है मानसून। यूपी में और बिहार, दिल्ली समेत इन हिस्सों में जारी हुआ IMD का अलर्ट। जी हाँ, IMD का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली और यूपी और बिहार में कई दिनों से मानसून की दक्षिणी पूर्वी प्रसारण और प्रखंड उत्तराखंड की पूर्वी हिस्से में बारिश की संभावना उम्मीद जताई जा रही है और इसके उत्तराखंड का हिस्से में 80 से 100 मिमी और बारिश हो सकती है। जी हाँ, बता दें कि बारिश के लेकर के दक्षिण पश्चिम और शुक्रवार को उत्तरी अरबे, गुजरात और साउथ में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कई हिस्सों में इस शनिवार से ये दक्षिण राजस्थानों में हिस्सों में समेत पश्चिम, उत्तर और आगे बढ़ाने की संभावना की गई है। जी हाँ, लंबे समय तक चलने वाली चक्रवर्ती और संचारण अगले सप्ताह तक पूर्वी, उत्तर और बिहार में रहने वाले हैं। जी हाँ, उम्मीद करते हैं कि इन चक्रवर्ती हवाओं को क्षेत्र पूर्वोच्चक भारत के कुछ हिस्सों में गजक के साथ बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम और विभाग IMD के अनुसार अगले कुछ दिनों में दिल्ली आशंका पर बादल छाए हैं और गरज के साथ बौछार भी पड़ने लगे हैं। जी हाँ, अनुमान लगाया जा रहा है उत्तर प्रदेश गतिविधियों के अनुसार मानसून भी आगे बढ़ाया जाएगा। इधर नेपाल और लगातार बारिश होने के कारण बिहार नदियों उफान मार रही है। जी हाँ, बिहार में नदियाँ उफान मार रही है। बाढ़ जैसी स्थिति कई जिलों में, झारखंड, बंगाल और इन दिनों भारी बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने अनुसार दिल्ली, पंजाब समेत अन्य हिस्सों में मानसून की पहुंचने की 4 से 5 दिन लग सकता है। जी हाँ, बता दें अन्य हिस्सों में मानसून पहुंचने के लिए 4 से 5 दिन। बारिश उत्तराखंड में नदियों में उफान मार रही है। जी हाँ, बता दें कि बारिश का मानसून बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है। बिहार में भी कई दिनों से बारिश हो रही है, यूपी में भी हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि यह पिछले कई बारिश पहाड़ियों के क्षेत्र में अधिकतर नदियों उफान मार रही है। IMD ने बताया है कि शनिवार को उत्तराखंड 80 से 100 मिमी बारिश होने की, शनिवार, रविवार और उत्तर पूर्वी के पश्चिम में कई बारिश होने की संभावना आसार बताई जा रही है। इन क्षेत्रों में दैनिक आंकड़ा 50 से 80 मिमी तक पहुंच गई है। जी हाँ, बता दें इसके साथ ही मध्य और पूर्व में भारत के कुछ हिस्से और अगले कुछ दिनों में गरज रही छटपुट बारिश जारी है। जी हाँ, बिहार में कई हिस्सों में 4-5 दिनों से बारिश की संभावना और भी जताई जा रही है। जी हाँ, ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले 6 शहीदों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपया देगी दिल्ली सरकार। मनीष सिसोदिया ने, जी हाँ, दिल्ली सरकार से बताया जा रहा है कि दिल्ली में शहीद होने वालों को 1-1 करोड़ 6 बहादुर सिपाहियों के शहीद होने के नमन करते हुए यह फैसला लिया गया है। सरकार उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपये राशि देगी।
इनमें से 3 वायुसेना और 2 दिल्ली पुलिस और 1 सिविल डिफेंस के जवान हैं। जी हाँ, बता दें कि दिल्ली से भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिल्ली सरकार ने 6 शहीदों को 1-1 करोड़ रुपया देने की सहायता ऐलान किया है, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान आत्मपूर्व कार्य करते हुए अपने देश के लिए शहीद हुए हैं। शनिवार को दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में के माध्यम से जानकारी दी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली सरकार के सेना, पुलिस, पैरा मेडिकल और पैरामिलिट्री को दिल्ली सिविल डिफेंस जवानों को बहादुरी की केंद्र के वर्दी पहनने वाले हर एक उस जवान को केंद्र सरकार कर सकती है और अपनी जान पर खोल करके देश की समाज को रक्षा करते हुए दिल्ली सरकार ने इसके जज्बे को सलाम करती है। धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कामकाज की तारीफ जाने क्या कहा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ट्वीट करके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कार्य में तारीफ की और प्रधानमंत्री ने बताया कि कह रहा था कि 2 वर्षों की ओम बिरला जी ने ऐसी कई कदम उठाए हैं जिन्होंने संसदीय लोकतंत्र को समृद्धि है। जी हाँ, बता दें कि लोकतंत्र को समृद्धि नई दिल्ली एजेंसियों के द्वारा बताया जा रहा है कि शनिवार को ट्वीट करके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को कार्य तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2 वर्षियों के ओम बिरला की ऐसे कई कदम उठाए गए जिन्होंने हमारे संसदीय लोकतंत्र और समृद्धि किया गया है। जी हाँ, बता दें कि वृद्धि में इसके कई ऐतिहासिक जन समर्थक कानून परित की इन कार्यों को ओम बिरला जी का कई बधाई भी देती है। जी हाँ, ओम बिरला जी के ने पहली बार चुने गए सांसद, युवा सांसदों को, महिला सांसदों को सदन के बोलने के मौके के जाने के लिए विशेष बल दिया गया है। जी हाँ, बता दें उन्होंने विभिन्न समितियों को मजबूत किया था और उन्होंने हमारे लोकतंत्र भूमिका का महत्वपूर्ण है। और लोकसभा अध्यक्ष का ओम बिरला जी का कहना है कि लोकतंत्र हमारे प्रयास विपक्षियों सांसदों को विचारों को सम्मान करते हुए उन्होंने चाहिए मेरे प्रयास को जिस दिन दल और संसदीय का उस प्राप्त को समय दिया जाएगा। लोकतंत्र निर्णय सहमति और आधार के लिए जाने जाएंगे। जी हाँ, केवल बहुमतीय के आधार पर गौरव तल के लिए हाल ही ओम बिरला जी ने बताया कि कोरोना संकट में सदन उत्पादन 122% रही है। जी हाँ, कोरोना की भी अपडेट देते हुए बता रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि कोरोना संकट के दौर में भले ही बहुत समिति कम पड़ा है, लेकिन कामकाज समिति और कोविड महामारी के मुश्किल वक्त में भी ज़्यादातर चर्चे में हुए 2 साल के लोकसभा 107 विधायक पारित किए गए सदस्य मौजूदों को उनको उत्साहित 2 वर्ष में कठिन लेकिन हमने अधिकतम सक्रिय दिखाए। उन्होंने कहा है कि चाहूँगा कि मैं शारीरिक दूरी और दूसरी सतर्कता के साथ संसद का नियम पालन करूं और बैठे चलूं। जी हाँ, अगली बहुत बड़ी खबर निकल के आई थी प्रधानमंत्री और बिरला जी की कहानी में। जहाँ इधर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के माहौल तैयार करने के लिए कोशिश 24 से 25 जून तक सर्वदलीय में बैठक कर सकते हैं पीएम मोदी। जी हाँ, बता दें पीएम मोदी बैठक करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर के चुनाव पर विधानसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह जम्मू कश्मीर के नेताओं को सर्वदलीय बैठक में अध्यक्षता कर सकते हैं और इसका खबर भी समय के अनुसार देंगे। जब एक दिन पहले शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में उपराज्य मनोज सिंह ने दिल्ली का गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक हुई है। जी हाँ, पीएम मोदी और अमित शाह के बीच बैठक हुई है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश किया। जी हाँ, इस बीच खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले सप्ताह जम्मू कश्मीर के नेताओं को सर्वदलीय बैठक के अध्यक्ष कर सकते हैं और केंद्र सरकार पर बैठक 24 से 25 जून के तक बुलावा के विचार कर सकते हैं। अगस्त 2019 के केंद्र जम्मू कश्मीर विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 निष्कर्ष करने के लिए इससे केंद्र शासित और प्रदेश जम्मू कश्मीर का लद्दाख और विभाजित कर दिया गया है। इसके बाद केंद्र के जम्मू कश्मीर राजनीतिक दलों पर साथ ही सर्वदलीय बैठक होगी। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आई है। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ 24 से 25 जून के बीच इन्होंने बैठक किया है और जम्मू कश्मीर लद्दाख के तरफ अपना जीत बनाएगी और अपनी सीट बनाने की बैठक कर रही है। और जानकारी दे दें कि केंद्र सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और कई इसमें मुख्यमंत्री शामिल हैं और पार्टियों को नेताओं को बुला सकती है। गौरतलब के हाल में ही पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र पर बातचीत कर सकते हैं। जी हाँ,
फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र से बातचीत कर सकते हैं और सभी विकल्पों को खुले हुए। इस दौरान में उन्होंने कहा है कि कश्मीर का हालात समान बनाने के लिए अगर केंद्र सरकार के बातचीत बुलाती है तो जरूर जाएंगे। जी हाँ,